हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई और एग्ज़ाम दोनों बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग PYQ 2023 के करने वाले हैं चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा आज का क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x = 5y प्लस का 6 एंड द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। ये इंटरसेक्ट होगा, कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा, आइदर इंटरसेक्ट और पैरेलल। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक लेक्चर में पूरा फार्मूला तो समराइज करके दे रखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। बल्कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा जल्दी से इसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है बेटा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 ये आपके पास दे रखे हुए हैं एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, दूसरा लीनियर इक्वेशन देख रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इक्वल टू 0 दे रखा है बेटा। ठीक है, तो जैसे अगर हम बोलें कि ये दो लीनियर इक्वेशन है, ये कोइंसिडेंट होंगे, आपके इनकंसिस्टेंट होंगे, क्या कि डिपेंडेंट होंगे कि इंडिपेंडेंट होंगे, इंटरसेक्ट लाइन करे, दो लाइन है ना बेटा ये, तो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसिडेंट होगा या पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, या सोल्यूशन कैसा होगा। तो जैसे हम इसमें कुछ लिख लेते हैं ना, एल्जेब्रिक कंडीशन क्या बनेगी बेटा इसमें, एल्जेब्रिक कंडीशन मतलब कि ये कंडीशन कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है ना, एल्जेब्रिक कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा लिख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर एक लिख लिखते हैं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, एल्जेब्रिक कंडीशन का मतलब कि ये कंडीशन क्या होगी, मतलब ये जो हमने दे रखा है a1/a2, जैसे मान लो अगर कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइन क्या होगी, अबाउट लाइन की बात करेंगे, या यहाँ पर लाइन लिख लो डायरेक्टली, लाइन कैसी होगी। तो आप क्या बोलोगे, अगर ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है बेटा, a1/a2 क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b1/b2 क्या, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y। अगर दोनों क्या रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो लाइन क्या करेगी बेटा, इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है ना, क्या लाइन होगी, कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये बात ध्यान में रखना बेटा। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इस प्रकार का लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, सोल्यूशन कैसा होगा बेटा, सोल्यूशन आपका होगा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन होगा। और क्या कह सकते हैं, सोल्यूशन आपका पास कितना होगा, सोल्यूशन यहाँ लिख देते हैं बेटा। सोल्यूशन कैसा होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, पहली कंडीशन। और जब केवल और केवल एक ही सोल्यूशन है दुनिया में, केवल इसके एक ही सोल्यूशन है, तो इसलिए उसको यूनिक सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी ध्यान देना बेटा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, कंडीशन मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ x डज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y, या आपस का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो बेटा लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना, और सोल्यूशन कैसा होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन होगा। और ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, तो इसकी बात करेंगे तो बेटा ये कंसिस्टेंट होगा, ये भी ध्यान रखना। कंसिस्टेंट क्या होगा, कंसिस्टेंट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, यहाँ बोलेंगे। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, यूनिक में इंडिपेंडेंट, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, जैसे दूसरा क्या एल्जेब्रिक कंडीशन क्या है, जैसे मान लो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो कंडीशन क्या होगा, तो जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। क्या होगी लोग, लाइन पैरेलल लाइन होगी। ठीक है ना, पैरेलल लाइन का मतलब एक लाइन ये जा रही है, इसी के ठीक पैरेलल दूसरी लाइन जा रही है, ठीक पैरेलल दूसरी लाइन जा रही है, तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल हो गई। सोल्यूशन कैसे बनेगा बेटा,
नो सोल्यूशन बनेगा। कौन सा सोल्यूशन? जब दो लाइन पैरेलल होगी तो इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। ध्यान रखना बेटा, ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो बनाया, यहाँ इस क्वेश्चन में भी थोड़ा रिकॉल करने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है अब अगर तीनों इक्वल हो गए A1 A2 दैट इक्वल टू B1 B2 दैट इक्वल टू C1 C2, ये आपस में इक्वल हो गए तो लाइन कैसी होगी? लाइन आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होगी, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब जैसे एक लाइन ये है और ठीक इसी के ऊपर एक लाइन और, ठीक इसी के ऊपर एक लाइन और, दो लाइन एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, दोनों लाइन एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर लाइन कर रहा है, तब क्या होगा? सॉल्यूशन जो होगा बेटा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ये कंसिस्टेंट होगा बेटा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, साथ ही साथ इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट यहाँ भी था, कहाँ पर? यूनिक सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पर क्या था कंडीशन? यहाँ इंडिपेंडेंट था और यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट है बेटा, ठीक है। अब देखो अपने पास दो इक्वेशन गिवन है, अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। अपने पास गिवन क्या है? गिवन दैट है 2x इक्वल टू 5y प्लस का 6 एंड क्या दे रखा है? 15y इक्वल टू 6x माइनस का 18 दे रखा है। सबसे पहले जो अपने पास ये लीनियर इक्वेशन गिवन है बेटा, इसको एक काम करिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए। तो इसको जब बनाओगे तो इसको क्या करोगे? यहाँ पर 2x माइनस का 5y और माइनस का 6 दैट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ा बनाओगे तो माइनस का या तो आप ऐसे कर लो 6x और इसको इस साइड जो राइट हैंड साइड, तो माइनस का 15y और माइनस का 18 दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो कुछ इस प्रकार के फॉर्म में आ गया, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ से अगर A1 A2 निकालें, A1 की बात करेंगे तो कहोगे सर 2 है, B1 की बात करेंगे तो कहोगे सर माइनस का 5 है, C1 की बात करेंगे तो कहोगे सर माइनस का 6 है। ऐसे यहाँ A2 की बात करेंगे कहोगे 6 है, B2 की बात करेंगे तो कहोगे सर माइनस का 5 है, एंड C2 की बात करेंगे कहोगे सर माइनस का 18 है। अब ये जो कंडीशन मैंने बताया बेटा, कंडीशन अप्लाई कराऊँ, कंडीशन अप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा? कंडीशन जब अप्लाई कराओगे तो जैसे A1/A2 करो, A1/A2 निकालोगे क्या मिलेगा? 2/6। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा? ये आ जाएगा बेटा आपका 1/3 आ जाएगा। ऐसे B1/B2 निकाल लो बेटा, B1/B2 माइनस का 5 क्या? माइनस का 5, माइनस का 5 माइनस का 5 यही आएगा। सॉरी माइनस का 15 है ना, यहाँ पर माइनस का 15 आएगा, ध्यान में रखना बेटा। देखो ये डिजिट में गड़बड़ी नहीं करना, माइनस का 15 है, ठीक है ना। तो माइनस का 5 माइनस का 15, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो B1/B2 भी 1/3 आ गया। C1/C2 निकाल लो बेटा, C1/C2 जब निकालोगे तो क्या मिलेगा? C1/C2 निकालोगे, C1 कितना? माइनस का 6 और C2 कितना? माइनस का 18। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? माइनस का 1/3 आ जाएगा। तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई बेटा? A1/A2 दैट इक्वल टू B1/B2 दैट इक्वल टू C1/C2 दैट इक्वल टू कितना आ गया? 1/3 आ गया बेटा। इसका मतलब इस सब की वैल्यू क्या है? इन सब की वैल्यू इक्वल है, तो 1/3 हो गया। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या हमने बताया? अगर तीनों आपस में इक्वल होगा इट मीन्स दैट सोल्यूशन क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन होगी, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट होगा। अब देखो अपने पास ऑप्शन क्या था बेटा? कोइंसिडेंट लाइन होगी, करेक्ट। इंटरसेक्ट करेगा? नहीं। पैरेलल होगा? नहीं। आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, तो ये तो ख़त्म हो गया, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये मैंने थोड़ा रिवाइज करा दिया और कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया और साथ साथ मैंने एक क्वेश्चन भी इसके बिहाफ पर करा दिया। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है मैंने बेटा आई थिंक आपको क्लियर होगा।
समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। देखते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बोर्ड की तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। थैंक यू सो मच बेटा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।